नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों, इस तरह की अगर आपको सलवार या फिर प्लाजो बनाना है तो दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये काफ़ी ट्रेंड में चल रही है सलवार, और इसी तरह की प्लाजो भी एक बनती है। तो ये दोनों कटिंग एक साथ में ही हो सकती हैं। जैसे कि सलवार भी बनाना है तो भी आप इसी तरह से कटिंग कर सकते हैं, और प्लाजो बनाना है तो वो भी उसी तरह से कटिंग हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर प्रेस करना नोटिफिकेशन, तभी आपके पास पहुंचेगी। अभी आप देखिए, हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया है, और ये जो फोल्ड वाला कपड़ा है तो अपनी तरफ हमने रखा है, और जो ओपन वाला है तो उस साइड है। तो इस तरह से ये देखिए हमने फोल्ड किया है। और ये जो हमारा साइज है 38 इंची लेंथ है, 36 इंची हिप है, और 6.5 इंच इसकी मोरी है। दोस्तों, कमर इसकी 32 इंच है, वो हमने लिखने में भूल गए हैं, तो वो आप ध्यान से अपनी जितनी कमर हो तो वो लिख लेना। अब दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे स्केल को, और एक सीधा निशान हमें इस तरह से लगा देना है। अब इसमें हम 2 इंच एक खट के निशान लगाएंगे, जो कि हमारा नेफे के लिए होगा, जो कि हम इसमें लास्टिक लगा सकते हैं या फिर नाड़ा भी डाल सकते हैं। तो दोनों आप काम कर सकते हैं। अब जितनी आपकी सलवार की लंबाई हो या फिर प्लाजो की लंबाई, तो वो निशान लगाना है। उसमें भी हम 2 इंच का, जैसे ऊपर हमने दबाव रखा है तो नीचे भी हमें दबाव उस तरह से रख लेना है। एक निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे ताकि हमारा निशान एकदम स्ट्रेट लगे। अब इस निशान को इस तरह से मिला के सीधा लगा देना है। तो इस तरह से देखिए हमारा नीचे का निशान कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों, ये देखिए जो हिप है 36 है, तो इसका हमें चौथा भाग करना है, यानी चौथा भाग आएगा दोस्तों 9 इंच, 9 चौको 36। तो एक निशान हम ये लगाएंगे। इसके बाद में आसन के लिए दोस्तों यहाँ पे हम 4.5 इंच से लेकर 5 इंच तक नीचे लूज रखेंगे, ताकि जब हमारा प्लाजो हो या फिर सलवार, तो ये दोस्तों खुला बनता है आसन इसका पैंट की तरह आसन बिल्कुल भी फिटिंग में नहीं बनाया जाता। अब यहाँ पे हमें मोहरी नापनी है, तो मोहरी है दोस्तों 6.5 इंच। अब इसमें हम 7.5 इंच के आसपास एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हम किस लिए लिए हैं तो वो आपको आगे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हम 2.5 इंच एक अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे थाई के पास में, और इस निशान को इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे आसन का हमें इस तरह से राउंड शेप दे देना है। अब दोस्तों, ये देखिए हमें इस सेब पट्टी से भी निशान लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरह से स्ट्रेट स्केल से निशान लगा सकते हैं। तो ये निशान हमारा देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसकी हमें कटिंग कर देना है। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो ये कटिंग करके हम निकालेंगे, और इसके बाद में इसका जो आसन है तो वो हमें कटिंग करना है। अब दोस्तों, ये जो गिदड़ी का एक्स्ट्रा मार्जिन है तो ये हमें कटिंग करके निकाल देना है। इस तरह से कटिंग करेंगे। और अब ये नीचे वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है तो ये भी हमें कटिंग करके इस तरह से निकाल देना है। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए सलवार या फिर आप प्लाजो दोनों बना सकते हैं इसमें। अगर आपको खुली मोहरी का प्लाजो बनाना है तो इसी तरह से कटिंग करके बना सकते हैं, या फिर आप इसमें सलवार किस तरह से बना सकते हैं तो इस वीडियो में खास करके मैं आपको ये बताने वाला हूँ। और ये सलवार बहुत ट्रेंड में चल रही है आजकल। तो इस सलवार को बनाने के लिए देखिए हमें करना क्या है, इसकी मोहरी भी हमें इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ मोहरी में चेंज करना है और बाकी कहीं पे चेंज नहीं करना। अगर आप प्लाजो बनाना है तो दोस्तों उस प्लाजो का भी मैं तरीका इस वाले कपड़े में बताऊंगा कि प्लाजो हमें इसी तरह से कटिंग करने के बाद में जो आजकल ट्रेंड में चल रही है तो वो किस तरह से हम कटिंग करके बनाएंगे। तो ये जो कपड़ा है तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो इसमें हम कटिंग करके आपको बताएंगे, और सिलाई करके भी। तो अभी इसकी जो सलवार बनाने का जो तरीका है तो वो हम आपको बताएंगे कि इसमें हम किस तरह से सलवार बना सकते हैं अच्छा लुक दे करके। तो देखिए, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने इस तरह से फोल्ड करने के लिए रखा हुआ है तो ये हमें कटिंग करना है, और इसमें लंबाई कितनी हमें छोटी करना है तो वो सारा डिटेल में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये जो लंबाई है ऊपर की तरफ हमें कहीं पे कुछ छेड़ना नहीं है, इस तरह से हम फोल्ड करके रखेंगे। और अब यहाँ पे हमें जितना पोंचा लेना है तो उससे दोस्तों आधा इंच कम करके हमें नीचे की तरफ कटिंग करना है। ध्यान रहे, जितना चौड़ा पोंचा, जैसे 1 इंच चौड़ा पोंचा बना रहे हैं या 2 इंच बना रहे हैं या 3 इंच, तो उसमें आधा इंच कम करके कटिंग करना है। मान लीजिए 1.25 इंच कर रहे हैं तो 1.25 इंच कटिंग करना है, ठीक है। 1.5 इंच कर रहे हैं तो 1 इंच करना है। तो ये हम रखेंगे 1.5 इंच के आसपास, तो 1 इंच इसमें हम पोंचा कम करके इस तरह से निशान लगा देते हैं। और इस निशान को हमें स्ट्रेट करना है, यानी सीधा लगा लेना है।
अब ये निशान हमारा देखिए सीधा हो चुका है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो ये हमें इस तरह से कटिंग करके निकाल देना है। तो दोस्तों बस सिर्फ आपको कटिंग में इतना चेंज करना है और अच्छे से आप सलवार इसकी बना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों मशीन पे और इसकी हम कटिंग और सिलाई करके अब बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पोंचा हमारा बनेगा तो एक्स्ट्रा नीचे की तरफ लटक के बनेगा। जैसे कि हम पोंचा बनाते तो अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं, लेकिन ये हमारा नीचे की तरफ इस तरह से एक्स्ट्रा में बनेगा। तो इसके लिए हमने ये 4 इंच चौड़ा कपड़ा ले लिया है, जो कि इसका 1.5 इंच चौड़ा पोंचा है। तो 1.5 3 इंच ये हो गया, आधा इंच हमारा ऊपर का दबा हो जाएगा और आधा इंच नीचे का। तो 6.5 इंच मोहरी है, तो 1 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा करके ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो ये हमें इस तरह से कटिंग करके निकाल देना है। और अब हम दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसमें चुन्नट डालेंगे। तो चुन्नट डालने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से पोंचे की मोहरी में 1 इंच यहाँ से हम हट के प्लेट डालनी शुरू करेंगे। आप छोटी प्लेट भी डाल सकते हैं जिसे चुन्नट बोलते हैं, या फिर आप इसमें बारीक सी इस तरह से प्लेटें डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमने इसमें प्लेट डालनी है और ये बहुत ही आसान तरीके से आपकी प्लेट डल जाएगी। और दोस्तों एक बार में अगर ये प्लेट नहीं डाल पाते तो दोस्तों दोबारा खोल के भी डाल लेना। जैसे कि मोहरी आपकी कम ज़्यादा हो रही है तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चुन्नट अगर बढ़ रहा है तो दोस्तों उसको थोड़े गहरे करके डाल लेना है, अगर नहीं बढ़ रहा है तो दोस्तों कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप आसानी से इसी तरह से चुन्नट डाल लेना है। तो ये हम चुन्नट फटाफट डाल लेते हैं और आपको पोंचे की मोहरी के बराबर से नाप के दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें चुन्नट डालने हैं। ये देखिए हमने आधा इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगाया है और इस तरह से हमने चुन्नट इसमें डाल लिया प्लेट और इसको हम नापेंगे। तो दोस्तों ये हमारा एकदम परफेक्ट आ चुका है। अब इस तरह से कपड़े से हम नाप लेते हैं एक बार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मोहरी से एकदम बराबर आ चुका है। और अब हमें करना क्या है कि ये जो हमने बुकरम 1.5 इंच चौड़ी काटी है तो इस तरह से कपड़े पर रखना है और कपड़े जो इधर आधा इंच है तो उसको उसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके हमें इस तरह से सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। और ये सिलाई हमारी जब कंप्लीट हो जाती है तो बुकरम को हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक पैर हट के सिलाई हमें इसमें भी लगा देना है। तो ये हमारा पोंचा नीचे का एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरह से कपड़े का नीचे खींच के रखना ताकि झोलना है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो ये हमें कटिंग कर देना है, आधा इंच का सिर्फ दबाव रखना है। थोड़ा बहुत जैसे कि ज़्यादा हो रहा है तो उससे हमें इस तरह से कटिंग करके निकाल देना है। तो ये देखिए हमारा पोंचा इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका जो चुन्नट हमने डाला है तो हमें देखिए ये उल्टा साइड रखना है, ठीक है। सीधा वाला कपड़ा पोंचे का ऊपर की तरफ और बुकरम है नीचे की तरफ। एक बार मैं और बता देता हूँ, ये देखिए इस तरह से आएगा और इस तरह से रखेंगे, ठीक है। बुकरम हमारी यानी नीचे की तरफ होगी और इसके ऊपर से हम सलवार को एकदम सीधा करके रखेंगे। जो सीधा इसका कलर ऊपर रहता है तो वो ऊपर ही रखना है इस तरह से। और जो सिलाई हमने लगाई थी चुन्नट डालने के लिए तो उसी सिलाई के ऊपर ही हमें इस तरह से सिलाई लगाना है ताकि आगे पीछे बिल्कुल भी ना हो। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसको सिलाई लगा के अटैच करना है। अगर आपके थोड़ा बहुत प्लेट कम ज़्यादा हो रहे हैं तो आप एक आध प्लेट को गहरी या फिर कम कर सकते हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए हमने इस तरह से जोड़ लिया है। अब ये दोस्तों जो इसका मार्जिन है तो पोंचे के अंदर इस तरह से मार्जिन को अंदर करके और हमें लब पे सिलाई लगाना है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमें सिलाई इसमें लगा देनी है। तो इस तरह से हमारा ये पोंचा देखिए कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसमें कोई भी पोंचे में डिज़ाइन बना सकते हैं, जो चाहें अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं। सीधी सिलाई लगा सकते हैं या फिर फूल पत्ती का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये पोंचा हम कंप्लीट कर लेते हैं और इसी तरह से हमें देखिए दूसरा भी पोंचा हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारी सलवार इस तरह से दोस्तों जुड़ चुकी है, यानी पोंचा हमारा बन चुका है। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि इसका आसन या फिर गिदड़ी की सिलाई हमें लगानी है। तो यहाँ पे भी सिलाई आप लगा सकते हैं या फिर इसका आसन वाला पार्ट है तो उस तरह से पकड़ के पहले आसन जॉइंट कर लें, उसके बाद में गिदड़ी की सिलाई लगा सकते हैं। तो हम दोस्तों इसका जो आसन है तो पहले आसन की सिलाई लगाएंगे तो उससे और थोड़ा आसानी रहेगा। इस तरह से देखिए हमें पकड़ना है कपड़े दोनों बराबर करके और इन दोनों पल्लों का इस तरह से मिला के और ये सिलाई हमें इस तरह से कंप्लीट करना है। इसमें सिलाई हम डबल लगा देंगे ताकि ये आसन हमारा थोड़ा सा ओरेब कटिंग होता है नीचे की तरफ, तो सिलाई हमारी टूटने ना पाए। तो ये हमने डबल सिलाई इस तरह से लगा दिया। अब इसी तरह से दोस्तों हम दूसरी साइड पकड़ के और सिलाई लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं दूसरी साइड है। अब यहीं से जहाँ से हमारी सिलाई ख़त्म हुई है तो वहीं से हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई देखिए हमने इस तरह से लगाए जैसे कि हमने दूसरी साइड लगाया था
और आधा इंच का मार्जिन देते हुए ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। इसमें भी हमें डबल सिलाई लगा देना है ताकि सिलाई हमारी टूटे ना। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है आसन की। अब दोस्तों ये देखिए हमें क्या करना है, मोहरी इसकी हम दोनों की बराबर करके पकड़ेंगे और एक तरफ की मोहरी को इस तरह से हम फोल्ड करके और इसका जो मोहरी है तो वो नापेंगे। तो 6.5 इंच मोहरी है, तो इस तरह से देखिए हमें रखना है और एक चौक मिट्टी से ये निशान को कंप्लीट करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी मोहरी कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, जैसे कि 6 भी रख सकते हैं, 7 इंच भी रख सकते हैं। हमने 6.5 इंच रखा है। अब इसे कपड़े को इस तरह से बराबर मिलाना है और मिला करके गिदड़ी जिसको हम बोलते हैं, तो वो दोस्तों उसमें हमें सिलाई लगानी है। आधा इंच का पौना इंच का यहाँ पे दबाव लेते हुए सिलाई हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि जो आसन का जॉइंट है तो ये दोनों बराबर मिलना चाहिए, कम ज़्यादा आगे पीछे ना हो। इसी तरह से हमें सिलाई लगाना है। तो ये हमारा देखिए आप एक तरफ का आसन का सिलाई लग चुका है यानी गिदड़ी का। अब इस तरह से हम मोहरी दूसरी वाली पकड़ेंगे और इसमें भी हमें सिलाई लगानी है। तो इसकी पहले मोहरी नाप लेते हैं 6.5 इंच। ये हमने 6.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है। अब सिलाई को हम पूरी कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमारा सलवार के जो आसन की सिलाई यानी गिदड़ी की सलवार की सिलाई है तो वो दोस्तों इस तरह से लग चुकी है। सिलाई को हमें खींच के देख लेना है कि टूट तो नहीं रही और उसके बाद में एक सिलाई हमें इसके ऊपर और लगा देना है। तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए सलवार हमारी नीचे की कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें लास्टिक लगानी है। तो लास्टिक के लिए देखिए 2 इंच हमने जो ऊपर कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था तो पहले आधा इंच हम इससे फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये हमने आधा इंच इस तरह से फोल्ड कर लिया और इस पर अब हमें सिलाई लगानी है। तो पहले हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं फटाफट। ये देखिए हमारी सिलाई इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो निशान है तो निशान के बराबर से इस तरह से हमें फोल्ड करना है। आप चाहें तो लास्टिक से भी नाप सकते हैं इसको, कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा फालतू हो जाएगी चलेगी, लेकिन कम ना हो, लास्टिक में झोल बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। अब दोस्तों इस सिलाई को हमें कंप्लीट करना है। तो ये सिलाई हम पहले लगा लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद में लास्टिक डालने का तरीका आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। एक बराबर कपड़ा फोल्ड करते जाना है और सिलाई कंप्लीट करना है। थोड़ी थोड़ी दूर में पकड़ेंगे, ज़्यादा दूरी तक हमें कपड़े को नहीं पकड़ना। तो इस तरह से देखिए हमारी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे हम 2 इंच का गैप छोड़ेंगे। वो किस लिए, क्योंकि हमें लास्टिक इसके अंदर डालनी है। तो लास्टिक के लिए हमने इस तरह से गैप छोड़ दिया है। ये देखिए हमने 2 इंच का इसमें गैप छोड़ा है। अब दोस्तों हम लास्टिक लेंगे। तो लास्टिक कमर जितनी हो तो दोस्तों उसमें आपको 4 इंच कम कर लेना है। ठीक है, 4 इंच 4.5 इंच भी कम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारी 32 इंच कमर है, तो 32 में हमें पहले एक निशान लगाना है। ये आप देख सकते हैं 32, ये हमने एक यहाँ पे निशान कंप्लीट करना है। इसके बाद में आपको 4 इंच लास्टिक इसकी कम करना है, क्योंकि आधा इंच तो हमारा जब इसमें सिलाई लगाएंगे तो दोस्तों आपस में ये जॉइंट करने में कम हो जाती है। तो ये देखिए हमने इस तरह से लास्टिक कम किया है और ये लास्टिक हमारी आ रही है 28 इंच। तो इसी तरह से आपको लास्टिक पे निशान लगाना है और कटिंग करना है। अब दोस्तों इसको हम सेफ्टी पिन से इसके अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले सेफ्टी पिन को इस तरह से लास्टिक में फंसा लेना है और अब हम सलवार के अंदर नेफे में डालेंगे। तो जहाँ पे हमने 2 इंच का गैप छोड़ा है तो वहीं से दोस्तों इस तरह से हमें लास्टिक को डालना है और ये लास्टिक को हम इस तरह से डाल लेते हैं। पहले फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। ये इस तरह से देखिए इसके अंदर डालते जाएंगे तो ये लास्टिक अंदर चली जाएगी। तो ये दोस्तों देखिए लास्टिक हमारी इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है, यानी अब यहाँ पे हमने इस तरह से निकाल लेना है और सेफ्टी पिन इसका निकाल देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि लास्टिक हमारी घूमने ना पाए, बराबर बिल्कुल सर्कल में रहना चाहिए, स्ट्रेट उस तरह से रख के। और ये देखिए हम तलपट इस तरह से रख के इसमें सिलाई से इसको पक्का करेंगे यानी जॉइंट करेंगे। तो ये इस तरह से लास्टिक हमारी देखिए जॉइंट हो चुकी है। अब क्या करना है कि लास्टिक को हम इसके अंदर पूरा कर देंगे और जो हमारा 2 इंच का बीच में गैप छोड़ा था लास्टिक डालने के लिए उसको पहले हमें सिलाई से बंद करना है। तो ये देखिए हमने सिलाई से इस तरह से बंद कर दिया है। अब ये जो कपड़ा है एक जगह इकट्ठा हो रहा है तो ये हमें पूरी लास्टिक में फैला देना इस तरह से। बराबर करने के बाद में दोस्तों इसके हमें 20 सेंटर पे एक सिलाई लगानी है।
तो ये सबसे पहले हम बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलास्टिक हमारी पूरी बराबर हो चुकी है। अब इसके हम बीच सेंटर में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए सुई को हमें नीचे की तरफ फंसा के रखना है और इस तरह से कपड़ा थोड़ी दूर में पकड़ के इसे हम खींचेंगे और बीच सेंटर पे हमें सिलाई कंप्लीट करना है। देखिए फिर इस तरह से हमने पकड़ा और खींच के हमें सिलाई इस तरह से कंप्लीट करना है। सुई को नीचे की तरफ ही रखना है। इसी तरह से हमें कंटिन्यू करना है जब तक हमारी सिलाई लग नहीं जाती। तो ये देखिए इलास्टिक हमारी इस तरह से सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों ये इससे क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो कपड़ा है एक तरफ एक जगह इकट्ठा नहीं होता है बीच सेंटर में सिलाई लगाने से। और जो हमारा प्लाजो है या फिर सलवार है या फिर जिस चीज़ में भी लगाते हैं तो कपड़ा पूरे में बराबर रहता है। तो ये दोस्तों इस तरह से देखिए हमारी सलवार कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों इसमें हम इंटरलॉक प्रेस करके इसका जो फाइनल लुक है तो वो हम आपको दिखाते हैं कि हमारे इसका फाइनल लुक क्या आया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे प्लाजो का फाइनल लुक है और कितना ये खूबसूरत प्लाजो लग रहा है। आप इसे सलवार भी कह सकते हैं, प्लाजो भी कह सकते हैं, लेकिन ये है वैसे सलवार, लेकिन कटिंग इसकी प्लाजो के हिसाब से की हुई है। तो इसी तरह से दोस्तों दूसरी जो मैं बनाऊंगा आपको प्लाजो कटिंग करके बना के दिखाऊंगा, तो उसको वीडियो को भी आप देख लेना, 1-2 दिन में वो भी वीडियो आ जाएगी। तो दोस्तों ये अगर आपको सलवार की कटिंग और सिलाई करने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो इसकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।